मालूम है, क्या लगता है कि आखिर जंग किस करवट बैठने वाली है? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 5 दिनों के लिए हमले, जो वहां के पावर संयंत्रों पर हमले किए जाने थे, उनको टाला है और ये कहा कि जो बातचीत हो रही पिछले 2 दिनों में वो अभी सकारात्मक रही है और अगर ऐसा होता है तो अगले 4 से 5 दिन में एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस पक्ष में आ चुके हैं कि अब उनको शांति बहाली की तरफ आगे बढ़ना है? और इसमें रूस और चीन ने जिस तरह से खुलकर अब ईरान के पक्ष में खड़े होने की बात कही, क्या ये भी इसमें फैक्टर है? निश्चित रूप से जितनी बातें आप कर रहे हैं ये सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि युद्ध हमेशा बुद्ध की तरफ जाता है। और ये बात भारत ने पहले भी कहा कि ये एरा जो है वॉर का नहीं है, ये टॉक का बायलैटरल टॉक का होना चाहिए और ये चीज होना ही था। देखिए किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी पर आप अटैक करते हैं तो वो तो उसका रिएक्शन देगा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी चला रहे थे तो उसका अपना कंट्री का अपनी कांग्रेस भी उसकी सपोर्ट में नहीं थी, इवन उसके सुप्रीम कोर्ट भी उसके अगेंस्ट में थी। किसी नाटो कंट्री ने आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अटैक पर कोई साथ नहीं दिया। अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा, नाटो अगर नहीं देते हैं तो बाद में नाटो को भी धमकी दिया कि आपको परेशानी होगी। बाद में फिर ये नाटो को ये समझ में आया कि अगर मान लीजिए नहीं देते हैं और ये हॉर्मुज पर अटैक कर देते हैं तो जिस तरीके से ईरान ने रिएक्शन दिया था कि भाई अगर आप मेरे ऊपर, मेरे परमाणु संयंत्रों पर या हमारे एनर्जी पावर हाउस पर अगर आप अटैक करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में खलबली मचा देंगे। मेरे सराउंडिंग जितने भी नेबर्स कंट्रीज हैं उसके वाटर रिसोर्सेज पर हम अटैक करेंगे और पीने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी हम तरसा देंगे। आप देखिए सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह, इसमें 90% तक, अप टू 90% तक प्योरिटी की पानी की जरूरत पड़ती है और जब तक प्योर पानी नहीं मिलता तब तक वो इंटेक नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि कितना हाहाकार मन जाता। अमेरिका की हालत ये हो गई थी जिसको कहते हैं हिंदी में सांप छछूंदर की। अभी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखिए छोटे छोटे कंट्रीज जो अभी ईरान के अगेंस्ट में थे, कल कुछ दिनों के बाद ईरान के फेवर में आने वाले हैं। वो कह रहे हैं, कहेंगे अमेरिका को कि भाई जो आप हमको, आपने कहा था कि हम आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देंगे, तो ना तो आप सिक्योरिटी दिए और ना ही मेरा सेफ्टी कर पाए। तो ऐसे कंट्रीज में हम आपको सपोर्ट करके क्या करेंगे? हम अपना तेल आपको क्यों दें? हम अपने यहाँ अपना बेस क्यों दें? तो ये बहुत सोच समझ कर इसको कहिए कि इन डेप्थ जिसको कहा जाए, बड़ा कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया कि अगर हम हमले को नहीं टालते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जो किसी ना किसी रूप में उसकी बादशाहत को खत्म करेगा। तो मैंने पहले भी कहा था ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ईरान जो है अपनी उस स्ट्रेटेजी को 32 क्वार्टर्स में उसने बांटा था। ये नहीं कि खुमैनी साहब के चले जाने के बाद वो खत्म हो गया था। उसकी आईआरजीसी जो है सिचुएशन को पहले से ही वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा था। तो इसलिए अमेरिका को हमला टालने के लिए अपनी, देखिए अपनी बात पर ट्रंप को झुकना पड़ा और वो अब रास्ता ढूंढ रहे। मैंने पहले भी बताया कि वो रास्ता ढूंढेंगे कि किसी तरह हम इस वॉर से निकल आए, क्योंकि वो अपनी पोजीशन अब बचाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो उनका अल्टीमेटम था 48 डेज का, वो उनको समझ में आ गया कि अगर ईरान ने पलट करके जो नेबरहुड या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जिसके सपोर्ट पे वो पूरे मिडिल एशिया को कंट्रोल करता अमेरिका, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अल्टीमेटली वो झुकना पसंद किया। ये अलग बात है कि ईगो में वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसको हार मानना ही कहते हैं। और ईरान ने इस पर भी पलट करके वार किया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप ये एश्योरेंस नहीं देते हैं कि हम पर अटैक नहीं होगा। हम कोई बायलैटरल टॉक या किसी तरह का डिप्लोमेटिक टॉक आपसे नहीं करेंगे। ठीक है। जिस तरह से विनय जी, बार बार ये लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से अब 5 दिन की बात भी कही गई और ये कहा गया कि सकारात्मक बातचीत लगातार ईरान के साथ हमारी चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ईरान अभी कमजोर पड़ा है या अमेरिका को भी अब समझ में आ गया है कि ये युद्ध उसको फायदे में कहीं पर भी नहीं पहुंचा रहा? देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आप ही के चैनल पे एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑनरेबल एग्जिट, सम्मानजनक तौर से युद्ध से बाहर आने का। और मैंने कहा था क्योंकि जो हमलावर होता है, इनिशिएटिव टू विड्रॉ उसी के पास होता है।
और ट्रम्प ने, ये मैंने आपके यहाँ कई बार ये बात कही थी कही आपने कि जब ट्रम्प को लगेगा, और मैंने ये बात भी कही थी कि ट्रम्प यह बताएंगे दुनिया को कि जी मेरे जो लक्ष्य थे, मेरे जो गोल्स थे, उनमें मैंने बहुत हद तक उनको हासिल कर लिया है। अभी वर्तमान में वही बात जो मैंने पहले कही थी, ट्रम्प ये कहेंगे कि हमने उनके सामरिक जो वॉर एसेट्स हैं उनको बहुत देर तक, बहुत देर से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसकी सामरिक शक्ति हमने गिराई है, और हम उससे बात कर रहे हैं। और ये भी बात जो जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये बात पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे चल रही है, और इसमें मेन ओमान का मेन रोल है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इसमें लगे हुए हैं, और जो दोनों ही देशों की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ईरान ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बड़े क्लियर किए हैं कि जी हमारे ऊपर भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा, हमारा जो लॉस हुआ है उस लॉस की रिकवरी हो, और अब भविष्य में अमेरिका हमारे ऊपर हमलावर रोल नहीं करेगा। ऐसी ओपन शर्तें ईरान ने दी है, और अमेरिका ने जो 5 दिन का गैप दिया है वो उसी जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ही विल फाइंड वेज एंड मींस टू कम आउट ऑफ द वॉर। वो चाहेगा कि किसी प्रकार उस युद्ध से बाहर आए, और उसने एक तरफा नहीं कहा। बात सीजफायर की भी नहीं हुई है, बात युद्ध विराम की नहीं हुई है, बात हुई है कि स्टैटिक पॉज इन द वॉर। हमेशा सीजफायर का जो पहला स्टेप होता है वो पॉज इन दी हॉस्टिलिटीज होता है। जो युद्ध की कार्रवाई है उसमें अमेरिका ने 5 दिन का पॉज देके एक प्रकार से सीजफायर के निगोशिएशन को स्थान देने का काम किया है। ये जो चीजें हो रही है ये बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन बड़ी फ्रेजाइल है। हम इस स्टेज पे नहीं कह सकते कि युद्ध अब रुक जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पॉज हुआ है, और जो ईरान भले कह रहा हो कि हम बात नहीं कर रहे हैं, सही कह रहा है। वो कह रहा है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं, यही बात तो ईरान के मंत्रियों ने शाम को कही कि हम अमेरिका से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भी जान रही है कि 2 युद्ध में लड़ रहे थे, कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, बात हमेशा को मध्यस्थी करते हैं। इस केस में जितना मैं इनके यूरोपियन मीडिया को पढ़ रहा हूँ, ओमान जो है वो बड़ा रोल अदा कर रहा है, और उसके साथ टर्की भी उसके साथ है, और इजिप्ट भी उसके साथ है, और वो इन दोनों देशों को, और ये भी नहीं कि ओमान मध्यस्थ का काम कर रहा है, ओमान संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिका के संदेशों को ईरान तक पहुंचा रहा है, और ईरान के संदेशों को अमेरिका तक पहुंचा रहा है। और जो आज ये हो रहा है, ये अच्छा, दूसरी बात, हम लोग हार जीत की बात करते हैं। देखिए, आजकल वर्तमान युद्धों में कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। आजकल वो पुरानी बातें होती थी, कौन जीत गया कौन हार गया। हम टीवी चैनल पे बैठ के कहें कि अमेरिका हार गया और ईरान जीत गया, या ईरान हार गया। अगर डैमेज टू द एसेट्स, डैमेज टू द इकोनॉमी